17 जो टॉप प्लेयर्स थे इंग्लैंड के, वो नहीं खेल रहे थे। इसका मतलब ये जो लॉट है बेशक अच्छे प्लेयर्स होंगे, लेकिन ये इंग्लैंड के टॉप 17 प्लेयर्स नहीं है। तो पाकिस्तान जब कंपीट करने जाता है किसी भी इंटरनेशनल टीम से, वो अपनी बेस्ट टीम लेके जाता है। यहाँ पर हम इंग्लैंड की बेस्ट टीम से नहीं खेल रहे थे। दूसरा, जिस विजन की आपने बात की, इंग्लैंड मैंने खुद फॉलो किया है कि कुक को हटाया, 2015 में वर्ल्ड कप में मॉर्गन को कैप्टन बनाया, उसके बाद एक बड़ा एग्रेसिव स्टाइल से उन्होंने क्रिकेट खेला। लेकिन जिस विजन की आप बात करें, मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो विजन नहीं है, क्योंकि 2006 से लेकर 2021 तक वकार यूनुस 2 मरतबा हेड कोच बन चुके हैं, 3 मरतबा बॉलिंग कोच बन चुके हैं। जब वही चेहरे होंगे तो विजन कैसे तब्दील होगा? जब पिछले 8-10 साल से हम ये बात करें कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट में 200-250 वाली टीम है, और वो टीम नहीं बन पा रही जो मुसलसल 300 से ज्यादा स्कोर करेगी। इसका मतलब वो विजन पिछले 8-10 साल में हम इंप्लीमेंट नहीं कर सके हैं। अच्छा, देखिए, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि अभी जो नेशनल फ्रेमवर्क बना, जो एम्बिशंस तय किए गए और जिस तरह एक फिलॉसफी लेके आए कि भी हमने इसको कैसे आगे लेके चलना है नेशनल फ्रेमवर्क में, वो जो सारी चीज़ें वो अभी तकरीबन ये जैसे ही पेंडेमिक शुरू हुआ उससे पहले ये सारी चीज़ों को कंपाइल किया गया, बनाया गया कि भी हम इस तरह इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, आप जा रहे हैं फिर पीछे, और पीछे की बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, बट ये अभी इसको तकरीबन 8-9 महीने हुए और आप देखें ये सिचुएशन क्या चल रही थी। अच्छा, ये नहीं है कि आप ये जितने भी हमारे एक्सपर्ट एक्स क्रिकेटर जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, हर किसी को दुख होता है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जब बात करें तो साथ में सोल्यूशंस भी दिया करें। सोल्यूशंस नहीं देते, सिर्फ वो बात करके उस बात को खत्म कर देते हैं। सोल्यूशन साथ में दें। आप मुझे ये बताएं, अभी आपने सिलेक्शन की बात की, आप मुझे ये बताएं, अब आप बाहर से देखने वाला और अंदर से देखने वाला जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप अंदर जाके पूरे सिस्टम के अंदर खिलाड़ियों की छानबीन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो फिर आप ये परफॉर्मेंस दे सकें जी, ये उस पूल के अंदर। ठीक है, आकिब साहब, आप क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है इस शिकस्त का? और जैसे कि सकलैन साहब कह रहे हैं कि प्लेयर्स अच्छे थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन फैक्ट तो ये है कि ये इंग्लैंड के टॉप 15-17 प्लेयर्स नहीं थे और एक मेकशिफ्ट टीम उन्होंने बनाई थी। देखिए, इसमें सबसे जो रीजन जो मेरी समझ में आती है वो तो ये है कि 3 साल पीछे जाएं तो जो आपकी टीम थी वो बड़ी अच्छी स्टैब्लिश हुई थी अंडर सरफराज, निकी आर्थर। कोई बुरे काम नहीं हो रहे थे। आपकी T20 की नंबर 1 टीम थी, वनडे में इससे बेहतर पोजीशन थी, टेस्ट में इससे बेहतर पोजीशन थी, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती थी। तो ये जब भी ये खत्म होती है एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट आके जब ये सारा सिस्टम लपेट देते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो प्लेयर, जो भी सकलैन कह रहा था कि जो आपके बैकअप्स होते हैं, जो 40-50 लोग होते हैं, वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। और फिर जब आपने एक एक्सपीरियंस ट्रेंड कोच था, निकी आर्थर इतने सालों से कोचिंग वो कर रहा है, उसकी जगह आपने जो रिप्लेस किया है, उसने पहले दिन जब कोचिंग की है तो नेशनल साइड के एज हेड कोच की है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती, या तो कोच को हटा ही दे, उसका रोल ही नहीं है कि जिसको मर्जी बना दो आप। तो ये कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो अभी विजन की ये बात कर रहे थे सकलैन साहब, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि विजन है क्या, वो लोगों को बताएं भी तो सही ना। विजन मुझे इम्प्लीमेंट होता नजर आता है कि शर्जील खान भी पाकिस्तानी टीम में है और वो आजम खान भी पाकिस्तानी टीम में है। वो किधर गए आपके वो स्किन फोल्ड्स, आपकी वो यो आपकी सारी फिटनेस? आप तो वापस चले गए 60-70s की इस तरह की फिटनेस के लोग होते थे। तो मॉडर्न जो क्रिकेट हो रही है उसकी लिए जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है क्या, और उसका विजन का किधर है वो विजन जो इम्प्लीमेंट होना है? और दूसरा ये कि सारी टीमें बंद कर दी, डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए। 2 साल से ये सिस्टम रन हो रहा है ना 6 टीमों का। अब मुझे बताएं कि वो 6 टीमों से जो क्वालिटी क्रिकेट होनी थी, जो हुई, उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो फिर वही निकला जो पिछले 6 साल से चल रहा है कि सारे जो सिलेक्टर्स और कोचेज है वो PSL को देखते रहते हैं, वहीं से प्लेयर पिक करते हैं, उनको फिर वनडे में भी डालते हैं, उसको टेस्ट में भी डाल देते हैं। सही। अच्छा, सारा साल जो आप क्रिकेट कराते हो उसकी ना तो कोई वैल्यू आपने रहने दी है, ना उसका कोई क्रेडिट है किसी को।
आकिब साहब, जो भी एक विजन की बात की सकलैन साहब ने और उसी के मुताबिक एक माइंडसेट बनता है, आपके ख्याल में इस वक्त जो हमारा जो टैलेंट है, खासतौर पे मैं बैट्समैन की बात करूंगा क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में बाबर आजम के अलावा हमने कोई स्टैब्लिश बैट्समैन देखा नहीं है पिछले 8-10 सालों में, तो आपको लगता है कि अगर वो एग्रेसिव विजन जो अब हमें चाहिए वो माइंडसेट इस टीम में है, वो टैलेंट इस टीम में है? और खासतौर पे मिसबाह हक साहब के हवाले से तो हमेशा कहा जाता था कि टेस्ट के बेहतरीन कप्तान है, बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन बड़े डिफेंसिव एक उनकी अप्रोच होती थी खासतौर पे वनडे क्रिकेट को लेके। तो आपको लगता है कि जो कोचिंग स्टाफ और टैलेंट है इस वक्त हमारा, वो उस विजन को इंप्लीमेंट कर सकता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सपीरियंस है किसी भी काम का होना बहुत जरूरी है, और दूसरी जो सबसे एक मैं समझता हूं कि जिसकी कमी आ गई है, वो इंग्लैंड में आपकी टीम हमेशा अच्छा खेलती थी और आपके 6-7 लोग जो थे वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे, वहां पे वो सारा सीजन खेलते थे और वहां की पिचेस के यूज टू थे। अब इनको करना क्या चाहिए, अगर इन्होंने कुछ ठीक करना है तो अभी हटाए ना, फिर अगर बनाया है ना, गलत बनाया था तो फिर अब हटाए मत, तो उनको दें टाइम दें और उनको एक काम जो आप करने दें कि अगर आपके जितने ए टीम है, यंगस्टर्स हैं, दे शुड प्ले काउंटी क्रिकेट, सेकंड 11 क्रिकेट। आकिब साहब, पोटेंशियल और टैलेंट है तो जी बिल्कुल है, क्योंकि पाकिस्तान में ये कैसे हो सकता है कि एक ही गेम है और उसका टैलेंट खत्म हो जाए? ये इनका फोकस नहीं है। ये अगर ये इनका फोकस हो तो मुझे ये बताएं कि शोएब मकसूद जो है वो T20 में परफॉर्मेंस देता है पीएसएल में सिर्फ और सिर्फ 3-4 मैचों में, और वो वनडे खेल रहा है। किया उसने 3 नंबर पे, खेल वो 6 नंबर रहा है। ये आजम खान जो है, इनकी सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है? ये शर्जील खान की सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है? अभी भी टैलेंट है, सारा कुछ है, लेकिन जिस तरह से मिसबाह हक ने एज चीफ सिलेक्टर और हेड कोच, आप लिस्ट निकालें, इतने अरसे में इतने ज्यादा टिकट बांटे हैं, कभी किसी को ला, कभी को निकाल, कभी कोई आता है, कभी को जाता है। अगर हफीज T20 खेल सकता है तो वो वनडे क्यों नहीं खेल सकता? शोएब मलिक से बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन आई है कि आपने लोगों को धकेला, पीछे किया? लेकिन सर, लेकिन आकिब साहब, अगर आप कहते हैं कि टैलेंट और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो फिर आप बात कर रहे हैं मोहम्मद हफीज की, आप बात कर रहे हैं शोएब मलिक की, जो ऑलरेडी 20-20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर पोटेंशियल और टैलेंट इतना है तो हमें फिर सीनियर प्लेयर्स जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, दे आर पास्ट देयर प्राइम्स, उनको रखने की क्या जरूरत होगी? फिर बात यह है कि देखिए, जब तक आप एक सिस्टम को चलाएंगे नहीं, आपकी जो टिपिकल पिचेस है पाकिस्तान के अंदर, उसमें टिपिकल प्लेयर्स पैदा होंगे। माजी में भी ऐसी होता था, बट जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट से लोग निखरते थे, इनको ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट क्रिकेट में प्लेयर्स को भेजना चाहिए, ताकि डिफरेंट पिचेस पे, डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरह के प्लेयर आपके सामने आए। एक तो टूवर्ड्स इनके टीम्स के नहीं है। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे एट द राइट डायरेक्शन, तब तक कैसे बेहतरी आ सकती है? मुझे जरा सकलैन साहब दो बातों का प्लीज जवाब दीजिएगा। एक तो ये आकिब साहब कह रहे हैं कि इस अब विजन क्या है, जरा आप भी बता दीजिएगा कि विजन क्या है। और दूसरा, ये जो हमारे पास बैट्समैन हम देख रहे हैं कि इतने अरसे से डेवलप नहीं हो रहे, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट में वो एग्रेसिव बैट्समैन नहीं आ रहे जो इंडिया के पास हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, जो इंग्लैंड के पास हैं। वो क्या, इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं बैट्समैन? अब तो 6 सीजन हो गए PSL के भी। अच्छा, ये देखें, ये पिछले जब से ये नई रजीम आई है और जो विजन लेके आई है और नेशनल फ्रेमवर्क बनाया है, जो मैं अभी बात कर रहा था, तो क्योंकि टाइम मैं समझता हूँ कि आपके पास इतना इनफ नहीं है। जी आकिब भाई ने भी बात करनी है, मैंने भी बात करनी है, आपने सारी चीज़ों को सम अप करना है टाइम के अंदर। इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू डिस्क्राइब। अच्छा, दूसरा ये है कि 1-1.25 साल से आप देख लें कि पूरी दुनिया में क्या सिचुएशन चल रही है, पेंडेमिक की वजह से क्या सिचुएशन चल रही है, और आइसोलेशन में जाना और आपको ट्रू एनवायरनमेंट ना मिलना, आप उस तरह अपना लुक आफ्टर ना कर पाएँ किसी भी चीज़ को, चाहे वो स्किल्स हैं, चाहे वो लाइफ है, एक जो है वो डिस्ट्रैक्शन है, एक अफरा तफरी का एक आलम है। इन सारी चीज़ों को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। अभी ये जो मैं जैसे फिर नेशनल फ्रेमवर्क की बात करूंगा कि ये जो जिस तरह विजन बना के हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे PCB और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, अभी इसको 1 साल हुआ है और हम खुद ही, ये आकिब भाई ने कुछ पॉइंट्स बड़े अच्छे दिए हैं
बातें वो सारी लॉजिकल कर रहे हैं, टूर्स होने चाहिए, बाहर जाना चाहिए, ये सारी चीजें, बट सिचुएशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो उस तरह किया जाए। और जब हालात ठीक होंगे, आप कोई भी विजन, कोई भी अगर आप जर्नी तय करते हैं, डिसाइड करते लेकिन हैं, लेकिन मुझे बताइएगा सकलेन साहब, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कंफ्यूज ही होंगे कि आप कह रहे हैं कि एक साल से वो नया विजन है, लेकिन वो गेम में नजर नहीं आ रहा ना। जैसे इंग्लैंड की बड़ी जबरदस्त आपने मिसाल दी, वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही एक अप्रोच नजर आई थी कि हम 40 ओवर में आउट हो जाएंगे लेकिन 300 करके आउट होंगे। हमें कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही अप्रोच में, जिस विजन की आप बात कर रहे हैं, जो इंप्लीमेंट करने की कोशिश होगी। देखें प्यारे भाई, जब आप इंग्लैंड में जाते हैं ना, तो आपको क्लेमेटाइज होने के लिए टाइम लगता है। हम भी जब बाहर जाते थे तो पहले जाके हमें बड़ी मुश्किलात होती थी, चाहे वो स्पिनर्स हैं या फास्ट बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं, मुश्किलात होती हैं। अब क्योंकि पेंडेमिक है, आप अभी जो अब हमारा अभी कैंप लगा हुआ है, अभी कैंप जैसे खत्म होना है, ईद की छुट्टी आनी, उसके बाद फिर इन्होंने आइसोलेशन में चले जाना है। वो जो काम किया हुआ है, इट्स लाइक यू नो, यू इफ यू वांट टू गो 2 स्टेप फॉरवर्ड, आपको फिर 2 स्टेप बैक आना पड़ता है। सकलेन साहब, ये फिर आप हर उधर जाएंगे, टीम के उधर भी लिए इस isolation में वक्त हो यही लॉज और यही ये एसओपीज हर है ना। चीज़ है। न्यूजीलैंड अभी गई इंग्लैंड में, अभी आप- इंग्लैंड को भी अभी- हराया, अभी मैं- वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती, सब टीम्स के साथ बराबर ही है ना। नहीं, मैं इसमें आपकी जो बात है उसको उसमें वजन है, बट आप देखें कि ये हमारे हमारे यहाँ वो सिस्टम, जैसे आप, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हम उधर जाके क्लेमेटाइज होना, जी। वो सारी चीजें करना